हाय वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लियर फंक्शन इन VBA। अगर हमारे पास कोई डेटा है और उसके अंदर फॉर्मेटिंग है और उसमें हाइपर लिंक लगा हुआ है और उसमें कमेंट्स हैं तो और यह हमारे पास डेटा है और उन सबको क्लियर करना, मान लो कि मुझे सिर्फ कमेंट क्लियर करना है डेटा के अंदर से, या मुझे अपने डेटा में से हाइपर लिंक क्लियर करना है, या मुझे अपने डेटा में से वैल्यू ही क्लियर करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए VBA के अंदर हम देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर डेटा है और जिस डेटा के अंदर मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग करी हुई है, यानी लिविंग कोड लिखा है और इसमें फॉर्मेटिंग है, जिसमें मैंने इंटीरियर कलर कर दिया है, फॉन्ट का कलर लगा दिया है, उसकी स्टाइलिंग वगैरह कर दी है। एंड सेकंड बी कॉलम में यहाँ पर मैंने कमेंट डाला हुआ है, तो यहाँ पर है वी आर लर्निंग VBA एंड दूसरा कमेंट हमारा है बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड फिर सी कॉलम के अंदर मैंने गूगल का एक यहाँ पर लिंक अटैच किया हुआ है और यहाँ पर मैंने मास्टर टेक एजुकेशन की वेबसाइट लिंक करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ ए वाले कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, ए कॉलम में हम उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करेंगे एंड बी कॉलम में हम जो कमेंट लगे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे एंड सी कॉलम में जो उनके लिंक हैं हम उनको क्लियर करेंगे एंड बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इनको। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आना है डेवलपर टैब में और डेवलपर टैब में आने के बाद हमें करना है विजुअल बेसिक पे क्लिक। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे और मॉड्यूल पे करेंगे क्लिक। तो अब हमें यहां पर कोड लिखना है, कोड का स्टार्टिंग हुआ सब प्रोसीजर से सब, और मैं अपने कोड का एक नेम दे देता हूं जिसका नाम दूंगा मैं, तो कोड का नाम मैं यहां पे दूंगा क्लियर एग्जाम्पल। तो अब क्या करूंगा, सबसे पहला काम यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर ए कॉलम A1 से लेकर मैं A8 को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो रेंज A1 से A8 डबल कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉट नोटेशन देना, डॉट क्लियर फॉर्मेट्स। बस आपको इतना करना है और जैसे ही आप इसे रन करेंगे और एक्सेल पे चल के आप चेक करेंगे तो यहां पर जो भी फॉर्मेटिंग थी, वो चाहे फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो, वो चाहे आपकी सेल फॉर्मेटिंग हो या बॉर्डर हो या जो भी आपने लगाया होता है, सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहां पर क्लियर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, बी कॉलम में जो कमेंट है हम इसको भी क्लियर करते हैं, देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहां पर मैं नीचे दूसरा कोड लिखने जा रहा हूं, दूसरा मैक्रो। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्लियर एग्जाम्पल 2 ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो रेंज A1, अब यहां पर क्या है, ए नहीं है यहां पर, तो B1 से लेकर B2, तो मैं यहां पर B1 से लेकर B2 सिलेक्ट करूंगा और डॉट क्लियर कमेंट्स मैं लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसे रन करूंगा, चल के चेक करते हैं, तो यहां पर जो कमेंट लगा हुआ था वो कमेंट अब क्लियर हो चुका है। इसी तरह से अगर मुझे इनमें सी कॉलम के अंदर जो हाइपर लिंक क्लियर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो C1 से लेकर C2 को मैं करूंगा सेलेक्ट। तो पहले मैं कोड लिख लेता हूं, दूसरा क्लियर एग्जाम्पल 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, रेंज C1 से लेकर C2 में करूंगा सेलेक्ट, डॉट क्लियर हाइपरलिंक्स। और जब मैं इसे रन करूंगा, रन करने के बाद अब यहां पर देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग रह गई। आपको लग रहा होगा कि सर यहां पर तो अभी नहीं हुआ, नहीं, यहां पर जो फॉर्मेटिंग है, यहां पर अंडरलाइन है या जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब है वो हाइपरलिंक की फॉर्मेटिंग है। तो यहां पर वही सिर्फ दिख रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हाइपरलिंक क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर अब हमें क्या करना है, मान लो कि वैल्यू ही क्लियर करनी हो वहां पर, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, हम सब लिखेंगे क्लियर एग्जाम्पल 4 मैं कर देता हूं, तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब रेंज एक काम करता हूं मैं, फर्स्ट ए वाले कॉलम को A1 से लेकर जो A8 है उनको मैं करता हूं सिलेक्ट एंड डॉट क्लियर आपको लिखने की जरूरत है। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा और चलकर चेक करते हैं, तो यहां पर ए कॉलम के अंदर जो डेटा था वो सारा का सारा क्लियर हो गया है। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि क्लियर कैसे, जो आपकी वैल्यू उसको कैसे क्लियर करना है, आपको कमेंट कैसे क्लियर करना है, आपको हाइपरलिंक कैसे क्लियर करनी है और फॉर्मेटिंग कैसे क्लियर करनी है। तो यहां पर आपको ये समझ में आया। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आपके पास डेटा है बट मैं डेटा क्लियर करने को ना बोलूं या कोई भी फॉर्मेटिंग क्लियर करने को ना बोलूं और मैं बोलूं आपको ये सेल डिलीट करना है या आपको कॉलम डिलीट करना है या रॉ डिलीट करनी है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। कहने का मतलब डेटा नहीं, अब कॉलम या रॉ डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, और ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।